हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड बहुत बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए आ चुकी है। सबसे पहली जो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि टीआरई 2.0 में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनकी ओएमआर शीट दोबारा से जांच की जा रही है। जी हाँ, इसको लेकर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो अब टीआरई 2 में जो भी सेलेक्ट हुए थे उनकी ओएमआर शीट दोबारा से जाँच की जा रही है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 3.0 इसको लेकर पटना हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। आपका जो पेपर होने वाला था 20 जून के बाद, उसमें स्टे लगा दिया गया है। तो अब आपकी परीक्षा कब होगी इसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है, ओएमआर शीट की फिर से करें जांच। कोर्ट का आदेश आ चुका है टीआरई 2.0 के लिए ये है। ठीक है, चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दी हैं। पटना हाईकोर्ट ने कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षक पद के आवेदकों की ओएमआर शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने शबनम कुमारी समेत 4 आवेदकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया, क्योंकि वहां पर याचिका दायर की है कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, देखिए, कोर्ट ने फैसले में कहा कि अभिलेखों पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की दोबारा जांच की गई थी, जबकि कक्षा 6 से 8वीं के याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया था। तो कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन संख्या 27/2023, ये जो है ना आपका विज्ञापन संख्या, ये है आपका टीआरई 2.0 का। ठीक है, तो ये टीआरई 2.0 की बात हो रही है। इसके तहत 6ठी से 8वीं के लिए उन आवेदकों की ओएमआर शीट की 2 सप्ताह के भीतर जांच दोबारा करने का आदेश दे दिया गया है, जिन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। अब देखिए आगे क्या है। इसके पूर्व आवेदकों के वकील शशि भूषण सिंह का कहना था कि बीपीएससी ने अंतिम समय में ओएमआर शीट की उत्तर पुस्तिका का क्रम ही बदल दिया था। इसके कारण अभ्यर्थियों की ओर से राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन कर दिया गया है। परिणाम ये हुआ कि सभी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होते। वहीं आयोग की ओर से कोर्ट को ये भी बताया गया है कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के उम्मीदवारों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था। तो देखिए, कक्षा 6 से 8वीं के आवेदकों के संबंध में हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया है और 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जाँच करनी होगी बिहार लोक सेवा आयोग को। यानी कि बीपीएससी आपकी ओएमआर शीट को दोबारा से यहाँ पर जांच करेगा। 6 to 8 क्लास के लिए ये बात हो रही है, और उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी, यानी कि याचिका दायर की थी। अब देखिए, जब जांच होगी ना, उसके बाद कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आएंगी। तो वो क्या आएंगी, उसके लिए वेट करना होगा 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी निकल करके आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण, 6 से 8वीं तक के आवेदकों की ओएमआर शीट की दोबारा होगी जांच। अब देखिए, हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों की ओएमआर शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दे दिया है। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है। दूसरे चरण के लिए 4 नवंबर 2023 को बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन से जुड़ा है ये मामला। यानी कि टीआरई 2 का ये जाँच अब चलेगी। आपका ओएमआर शीट यहाँ पर चेक होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है चलिए थोड़ा देख लेते हैं। इसके पूर्व याचिकाकर्ताओं के वकील शशि भूषण का कहना था कि बीपीएससी द्वारा अंतिम समय में ओएमआर शीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है अभी जस्ट जो आपने देखी। तो आज अलग अलग न्यूज़पेपर में एक जैसे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। ऐसा सोचा नहीं गया था कि दोबारा से ओएमआर शीट की जाँच हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट का अब ये आदेश आ चुका है कि आयोग द्वारा इनकी ओएमआर शीट को दोबारा जांचा जाए। तो अब देखिए जांच के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट अभी आपने देखा था वो था टीआरई 2.0 को लेकर कि 6 to 8 की अब ओएमआर शीट को दोबारा जांचा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है, कुछ लोगों ने जो याचिका दायर की थी कि अच्छे से उन्होंने ओएमआर शीट को चेक नहीं करा है और हमारे मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, तो इस वजह से हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया और आयोग को बोला है कि आप लोग दोबारा से इनकी ओएमआर शीट जांचिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो ये है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है फ्रेंड्स। पूरा 17 पेजेस का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया है।
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो देखा भी, तो उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखी है कि TRE 3.0 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था उस पर स्टे लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। अब वो रोक क्यों लगी है उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। तो देखिए कोर्ट ने ये जो पूरा मामला है ना आपका गेस्ट टीचर को लेकर है, जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो देखिए कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप जानते ही हैं ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था 7 फरवरी को आया था TRE 3.0 का, तो यहाँ पर वही लिखा है कि उस पर अभी रोक लगा दी है। तीसरे चरण में 87,784 पदों पर बहाली होनी है। ठीक है, अभी नहीं होगी, स्टे लग गया है, लेकिन आपकी परीक्षा होगी। कब होगी इसको लेकर क्या है यहाँ पर अपडेट वो देख लेते हैं। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य अर्जी पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया। आवेदकों के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला था। आवेदकों ने अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ सीधे सीधे। देखिए ऐसे में अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को मिलने वाले अधिकतम 25 अंकों की तरह उन्हें भी इसका हकदार होना चाहिए। यानी कि जो गेस्ट टीचर कहीं पर पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, अगर पढ़ाते हुए उन्हें 1 साल हो जाता है तो जब वो गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें 5 नंबर यहाँ पर बोनस मिलेगा, यानी कि 5 उनका वेटेज हो जाएगा, 5 नंबर ज़्यादा। ठीक है, और ऐसे ही अगर उनको स्कूल में पढ़ाते हुए 5 साल हो जाते हैं अतिथि शिक्षकों को, तो उनको टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा जब वो गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ये अपडेट है फिलहाल, और इसी को लेकर अभी ये हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, तो इस वजह से TRE 3.0 पर अभी स्टे लग गया है। देखिए पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी, ये TRE 3 की बात हो रही है। एक बार पेपर आपका लीक हो चुका था, फिर कैंसिल हुआ था, फिर आपकी डेट आई थी कि 10 से 12 जून के बीच में पेपर होगा, फिर वो डेट आपकी पोस्टपोन हुई कि 20 जून के बाद पेपर होगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो 20 जून के बाद भी अब एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी, आप जानते ही हैं। उसके बाद वो लीक हुआ था पेपर, तो आपका पेपर कैंसिल हो गया था। पेपर लीक होने के बाद BPSC ने परीक्षा रद्द कर दी थी। परीक्षा के लिए नए सिरे से अब तक तारीख तय नहीं की गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इसमें और विलंब हो सकता है, यानी कि यहाँ पर अब आपकी अभी तारीख जो है तय नहीं हुई है, यानी कि TRE 3 आपका कब होगा अभी कुछ पता नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इसमें अब विलंब हो सकता है। कितना विलंब होगा, एग्ज़ाम जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आयोग ने तो कहा था कि हम TRE 4 अगस्त में लेंगे। अब आप एक बात बताइए कि अगर TRE 3 आपका जून में नहीं होता है तो फिर TRE 4 अगस्त में कैसे हो जाएगा? जुलाई तक तो फिर आपका TRE 3 ही होगा, है ना। और मैंने आपको, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा, मैं आपको बोलती हूँ BPSC TRE का एग्ज़ाम है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी जो आप नहीं सोच सकते हैं वो चीज़ भी यहाँ पर होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि स्टे लग जाएगा TRE 3 पे, लेकिन अभी यहाँ पर लग चुका है। तो ये अपडेट थी छोटी सी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर BEd, DLEd और CTET स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंजेस हैं। अब देखिए, जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CTET जुलाई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो कह रहे थे क्या TRE 4 में हम अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि TRE 4 अगस्त में होने वाला है। तो देखिए अभी तो TRE 3 के एग्ज़ाम की डेट ही कंफर्म नहीं है। अब TRE 3 अगर आपका जुलाई अगस्त में होता है तो फिर TRE 4 आपका अगस्त में पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो CTET वालों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जिनका भी जुलाई में CTET का एग्ज़ाम है, आप CTET की प्रिपरेशन करिए। अगर ये आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप TRE 4 में अपीयर होंगे, चाहे TRE 4 आपका अगस्त में हो, सितंबर में हो या फिर अक्टूबर में हो। ठीक है, तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, वो CTET एग्ज़ाम ही होता है। इसलिए CTET को एक बार क्वालिफाई कर लीजिए, 90 या 90+ मार्क्स ले आइए, उसके बाद आप हर स्टेट में शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो TRE 3 तो आपका अभी फ़िलहाल कैंसिल हो ही गया है,
और TRE2 की बात करें तो OMR शीट जो है 6 to 8 की दोबारा से चेक हो रही है। इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक हो गया। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपकी डेली CTET की क्लासेस होती हैं इवनिंग 6 बजे। आप चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।